हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 12th के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मैट्रिसेस। ठीक है ना। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज कर दी थी, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए थे। अब जो चलने वाला है बच्चों, नया टॉपिक चलने वाला है, जिसके अंदर जो बच्चे आज वाली वीडियो सिर्फ वॉच कर रहे हैं उनको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज नया टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टॉपिक बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज जो टॉपिक है बच्चों है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है बच्चे, अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, उसी मैट्रिक्स को जो बन के मैट्रिक्स आता है उसी को बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है वो या तो ए डैश से किया जाता है या ए ट्रांसपोज ए की पावर में टी लिखा जाता है। ठीक है, या तो ये ट्रांसपोज रीड करिए इसको, या ए डैश, ये ट्रांसपोज ही होता है। इसमें करते क्या, आपको रूल बता दिए हम। रो को बच्चों कॉलम में इंटरचेंज करना है, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर हुई बात। तो देखिएगा, यदि आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ये रही बच्चे डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ये सिंबल लिखा हुआ है। तो देखिएगा, रफ एग्जांपल समझाते हैं जरा आपको। अगर बच्चों आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है, लाइक ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रफली 2 1 4 3 कोई मैट्रिक्स है, और आपसे बोला जाए फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। आपसे क्या बोला जाए, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है आपने। ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का आप डैश करिएगा, ए का डैश ए डैश, या ए की पावर टी भी लिखते हैं, इसको ट्रांसपोज रीड करते हैं। तो डैश में सिंपल क्या करना है आपने, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। देखिएगा, फर्स्ट रो कौन है 2 1, तो फर्स्ट कॉलम बनाइए इसको। सेकंड रो कौन है बच्चों 4 3, तो सेकंड कॉलम बनाइए इसको। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिंपल, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। वन मोर एग्जांपल बच्चों, अब लेते हैं आपके सामने 3 by 3 का एग्जांपल। दिस इज अ मैट्रिक्स, वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5 6। इफ ही से फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, या बोले ए डैश। ए डैश जब आपने निकालना होगा, सिंपल सा फंडा है, रो को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में। सिंपल है ना। तो देखिएगा, इसको भी करते हैं कंप्लीट। फर्स्ट रो आप रीड करिएगा पहले, 1 2 3 दिख रही है ना फर्स्ट रो, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा 1 2 3। सेकंड रो दिख रही है आपको 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम में लिखो, इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम। तो यही हो गया बच्चों इसका ट्रांसपोज। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसी चीज को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं, या उसको ए डैश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं, हमने बताई थी ये डेफिनेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों अगर कोई डाउट है, मेरा पर्सनल नंबर आपने देखा ही है, ग्रुप में ऐड कर रखा है मैंने आप लोगों को। तो जो भी पर डे वीडियो है उसको तो हम डाल ही रहे हैं उसमें साथ में। अगर कोई डाउट है, कुछ बच्चे तो पूछ भी रहे हैं हमसे अलग सेपरेटली, तो आप भी कर सकते हैं वो काम। जो भी आपके डाउट हो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और आप रिवीजन रेगुलर करते रहें और वीडियो रेगुलर वॉच करते रहें। हम ये भी कहते हैं ऑफलाइन क्लासों में कि भैया जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको आप रेगुलर कवर करिए पर डे का पर डे। अगर पर डे वाली आदत आपकी बन गई तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो रेगुलर यहाँ भी अगर हम टॉपिक कर रहे हैं तो आप रेगुलरली वॉच करिए और उसके नोट्स बनाइए खुद से जो नोट्स बनाए हुए होते हैं उसमें बहुत फायदा मिलता है। और साथ में आप सेल्फ स्टडी भी करिए। टॉपिक हम यहाँ क्लियर करेंगे, आप क्वेश्चन खुद करेंगे। टॉपिक से मैं सारे कवर करूँगा धीरे धीरे, बट सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन टॉपिक सारे कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉपिक सारे कवर करने वाले हैं और साथ में आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट क्वेश्चंस कुछ हम करते जाएंगे जो खास खास है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होगे, उसको आपको हम समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे आज का। ये है सामने आपके, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कहता है। तो देखिए एक मैट्रिक्स ये दिया है, इसको इसमें आपने ट्रांसपोज करना है। तो चलिए इस मैट्रिक्स का नाम सबसे पहले हम लोग ए रख लेते हैं बच्चे। देखिएगा ए मैट्रिक्स कुछ ऐसा आपका साफ दिख रहा है, नहीं तो ऐसे लिख रहे हैं हम। यहाँ पे 5 है बच्चों सबसे पहले, यहाँ पे 1/2 है, क्लियरली लिख देते हैं हम, और यहाँ पे है -1। आप बुक खोलेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन दिख जाएगा। आपसे बोलता है फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका डैश। ए नाम हमने ऐसे कंसिडर कर लिया है, ठीक है, ए नाम रख दिया इस मैट्रिक्स का, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ए डैश निकालते हैं बच्चों। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कॉलम है ना, तो उसको फर्स्ट रो बना दो। 5 1/2 -1, दिस इज ए डैश, या वी कैन से ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो बन गई, सिंपल। एक और करते हैं, देखिएगा
दिस इज द मैट्रिक्स। तो चलिए इसका नाम क्या लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं, यहीं पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो नाम। और बच्चे इसी का आपने ए डैश निकालना है, मीन से ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपल सा फंडा आपको बताए थे, इंटरचेंज करिए रो और कॉलम को आपस में। तो फर्स्ट रो देखिएगा 1 और -1 है तो इसको यूँ लिख लेते हैं, और सेकेंड रो देखिएगा 2 और 3 यूँ बन जाएगी। समझ में आया? फिर रिपीट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो आप रीड करिएगा 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम बनाइए, देखिए 1 -1। सेकंड रो रीड करिए 2 3, फर्स्ट सेकंड कॉलम बनाइए 2 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिंपल है ना प्रोसीजर? तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, सिंपल था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ट्रांसपोज पे आज बात कर रहे हैं हम। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका भी नाम कुछ ले लेते हैं। चलिए आपने नाम लिखने में क्या है, ए ही नाम दे दो, फिर से क्या फर्क पड़ा। आप बी भी दे सकते हैं। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, अवर रिक्वायरमेंट इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मीन्स ट्रांसपोज को डैश भी बोलते हैं। डैश में सिंपल सा फंडा है, आपने रो को कन्वर्ट करना है कॉलम पे। तो फर्स्ट रो रीड करिएगा -156, तो ये बन जाएगा -156। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सेकंड रो रीड करिए √356, तो सेकंड कॉलम में लिखिए √356। एंड थर्ड कॉलम रीड करिएगा 2 3 -1, तो थर्ड कॉलम लिखिएगा 2 3 -1। सिंपल इज देयर इज नो प्रॉब्लम टू फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिस इज, देखो बच्चों यहाँ पे आपको ए दे रखा है, दिस मैट्रिक्स बी ये दे रखा है, और देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो जल्दी से सुनिएगा मेरी बात को आप लोग। क्वेश्चन अगर आपको दिख पा रहा है साफ, तो ये रहा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको क्योंकि स्पेस कम बच रहा है ना। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आपको ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है। तो जल्दी से देखिएगा, हम यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं, काम आएगा। ये देखिएगा हमने ए डैश जल्दी से निकाल लेना है यहाँ पे, और बी डैश भी निकाल लेते हैं। तो बच्चे ए डैश जब आप निकालेंगे, अब आप प्रोसीजर समझ चुके हैं क्या करना है आपने। चलिए लिखिएगा -1 2 3 यूँ आ जाएगा, और यहाँ 5 7 9 कुछ यूँ आ जाएगा, और यहाँ -2 1 1 ये आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ डैश करिए -4 1 -5 1 2 0, और बच्चे लास्ट जो एलिमेंट है आपका वो है 1 3 1। ये आपने कर दिया है डैश ए डैश बी डैश। और आपने प्रूफ क्या करना है, ए डैश बी डैश यहाँ चाहिए ना, तो सीधे पहले ये लेके आते हैं। देखिएगा ए प्लस बी करिए बच्चे बिना बेझिझक होके। ए प्लस बी मीन्स ए मैट्रिक्स को बी से आप ऐड करिएगा। तो जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो कुछ ये पाएंगे, -1 -4 होता है बच्चे -5, क्योंकि ये दोनों ऐड भी होंगे ना, तो आपस में ये माइनस क्या प्लस माइनस माइनस होता है। ये पोजीशन उसकी ऐड होगी तो 2 + 1 हो जाएगा 3 3 + -5, ये और वो ऐड होंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, ये वाला कोना उसके साथ तो 5 + 1 6, सेम ईयर 7 + 2 9 9 + 0 9। एडिशन आपको बताए हैं कैसे करना है, -2 + 1 -2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2। ये आ गया a प्लस बी। और आपने LHS में क्या प्रूव कर रहे हैं, देखिएगा a प्लस बी का होल डैश लाना है बच्चों। तो चलिए a प्लस बी का होल डैश लेके आते हैं। a प्लस बी तो ये है, a प्लस बी का डैश करिए जरा, -5 3 2, देन 6 9 9 -2 4 2। ये आ गया a प्लस बी का होल डैश बच्चों। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसका। अब आते हैं ए डैश प्लस बी डैश निकालने की ओर। राइट साइड क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो देखिएगा ए डैश प्लस बी डैश, आप ए डैश बी डैश पहले ही निकाल चुके हैं, साइड पे देखिएगा हमने निकाला था वो। अब इनको ऐड करिए बच्चों, ये इसके साथ आएगा तो -5 बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, ऐसे वहाँ -2 + 1 में -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 बच्चों, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो आप जरा गौर से देखिए, ये हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, -5 6 -2 आ रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी बिल्कुल -2 सही किए हैं। यहाँ पे हमने क्या एरर कर दिए हैं, इसका डैश किए थे ना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और यहाँ डैश -5 2 + 1 3 3 -5 -2, और यहाँ -2 + 1। अच्छा क्वेश्चन सही है बच्चों, हल्का सा मिस्टेक क्या किया बताए। देखिए यहाँ पे हमने हल्का सा मिस्टेक किया हो, उसको सही कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए मिस्टेक क्या हुआ है।
जब आप इससे इसको ऐड करते थे ना -2 + 1 यहाँ पे -1 होता है, और जब आप डैश करेंगे तो ये -1 पहुँच जाएगा यहाँ पे, और देखिए और ये -2 आया होगा यहाँ पे, समझते हैं इतना आप। तो बाकी अब बिल्कुल सेम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। थोड़ा सा ये एलिमेंट इससे ऐड करते समय हमने मिस्टेक कर दिया था, -2 + 1 में यहाँ पे कुछ और लिख दिए थे बच्चे, हम समझ गए होंगे आप। तो आप देखिए ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है, तो बाकी करेंगे अगली पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट पे।